अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, समेशन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक के भाई का हम मसला सुनते हैं। कल मेरे पास 3,000 रुपये आएंगे। फिर अगर मैं हर महीने में 500 रुपये जमा करूँगा तो 50,000 का लैपटॉप मैं कब खरीद सकता हूँ। पहले महीने 3,000, फिर 3,500, फिर 4,000। इससे तो बहुत टाइम लगेगा। कोई तो तरीका होगा जिससे जल्दी निकाल सकता हूँ कि कितने महीने में मैं लैपटॉप खरीद सकता हूँ। हाँ, याद आया, समेशन क्लासेस है ना, वहाँ पे ऐसे कंसेप्ट सिखाते हैं वो। क्यों ना मैं उनकी चैनल को सब्सक्राइब करूँ, फिर वहीं से सीखूँ। बहुत अच्छा आइडिया है। AKY का मसला तो आपने सुन ही लिया, और उसके आंसर के लिए हमें ज़रूरी जानना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तभी से हम उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो क्या है, इसे हम APP कह सकते हैं। कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की एक सीरीज़ होती है, यानी लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, जहाँ पर बहुत नंबर्स होते हैं, 2 भी, 3 भी, या उससे बहुत सारे नंबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान एक सेम वैल्यू होता है, एक सेम डिफरेंस होती है। इसीलिए हम कहते हैं इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। या यहाँ पर नंबर्स बढ़ या घट जाते हैं बाय अ सेम वैल्यू। सेम वैल्यू से नंबर बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से एग्जांपल है। पहले वाली एग्जांपल आप देख लीजिए, 4, 14, 4, 14, 24, 34। ये एग्जांपल्स है कुछ। 44, 54। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? क्योंकि यहाँ पर सेम वैल्यू से इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स। यहाँ पर पहले 4 था और इंक्रीज हुआ 10, ये बना 14, फिर 10 इंक्रीज हुआ तो 24, फिर 10 इंक्रीज हुआ 34, फिर 10 इंक्रीज हुआ 44, ऐसे 54। यानी कि सेम वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है। अब दूसरी वाली एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है बाय सेम वैल्यू, 5 से डिक्रीज हो रहा है। ये क्या बना? ये भी बना एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, 3,3,3,3। ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाता है बाय जीरो से वैल्यू बढ़ जाता है, इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। यानी कि जहाँ पर डिफरेंस जो होगी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान वो सेम होगी, या ऐसे सिंपली कह सकता हूँ कि जहाँ पर नंबर्स बढ़ जाते हो या घट जाते हो, सेम वैल्यू के साथ वो बढ़ जाते हैं घट जाते हो। या यहाँ पर ऐसा भी लिखा है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, जहाँ पर हर एक टर्म सिवाय पहले टर्म की, पहली टर्म कोई भी हो सकती है, उसके बाद जो भी टर्म्स आती है, प्रीसीडिंग नंबर होता है, उसे हम एक खास वैल्यू से ऐड करते हैं, खास नंबर से ऐड करते हैं, वो बनाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा 3 लूँगा मैं पहला नंबर, अब इसे ऐड करूँगा मैं 4, तो ये क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। और फिर से 4 ऐड करूँगा, 11 बन जाएगा। फिर से 4 ऐड करूँगा, ये बन जाएगा 15। ये क्या बना? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐड किया एक सेम नंबर। ये सेम नंबर जो हम ऐड करते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में है पॉजिटिव नंबर ऐड किया गया, सेकंड में है नेगेटिव नंबर, और थर्ड में है ज़ीरो। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस चीज़ को कहते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी नंबर्स होते हैं इस लिस्ट में, उनको हम टर्म्स कहते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे हम इन्हें नाम देते हैं। और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं बाय AR-A1, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बाय AR-A1 से हम डिनोट करते हैं पहली वाली टर्म को। और सेकंड टर्म जो होती है उसे हम डिनोट करते हैं बाय A2। ऐसे थर्ड टर्म को डिनोट करते हैं बाय A3। और ऐसे अगर ज़्यादा टर्म्स होगी, फोर्थ टर्म होगी A4, फिफ्थ टर्म A5, ऐसे nth टर्म को हम डिनोट करते हैं बाय AN। टर्म्स क्या होती है? लिस्ट ऑफ, जो भी ये लिस्ट में नंबर्स होते हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। पहली वाली टर्म को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड वाली टर्म को सेकंड टर्म, ऐसे ही नाम देते हैं इनको हम। और जो मैंने अभी कहा फिक्स्ड नंबर से हम इसे ऐड करते हैं, वो वाला नंबर क्या कहलाता है? जो दरमियान होते हैं इन नंबर्स के दरमियान डिफरेंस, उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं बाय लेटर D से। समझ में आया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आया समझ? कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं? जो वाला वैल्यू हम ऐड करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, वो नंबर कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्योंकि ये हर एक नंबर कंसेक्यूटिव नंबर के दरमियान ये सेम डिफरेंस होती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोट करते हैं बाय D। अब कैसे निकालते हैं, या क्या वैल्यू होता है कॉमन डिफरेंस का? यहाँ पर लिखा है D किसके बराबर होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसे फोर्थ टर्म माइनस
थर्ड टर्म, यानी कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, उसको हम इसका वैल्यू कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ऐसे अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो लास्ट टर्म माइनस पेनल्टीमेट टर्म, उसका जो वैल्यू होगा दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर टर्म क्या कहलाता है, यहाँ पर एक टर्म है ये या बाकी टर्म्स है इसमें, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, डज इट फॉर्म्स एन एपी, ये एपी बनाता है या नहीं बनाता है। एक आदमी मानो, आप ही मानो हो वो वाले शख्स जिसने 10 महीने के लिए सेविंग्स की है और पहले महीने में 50 रुपये सेव किए और हर महीने के बाद वो 50-50 रुपये आप सेव करते हो, तो ये लिस्ट आप नंबर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 50, फिर आपके पास आ जाएगी दूसरे मंथ में 100 रुपये, फिर 150, फिर ऐसे ही आपके पास 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे। क्या ये एपी बनाता है या नहीं बनाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप। अब इसके बाद आता है जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला, जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, उसमें हम जनरल फार्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पर भी हम जनरल फॉर्म लिखते हैं कि कैसे हम जनरली इसे डिनोट कर सकते हैं। हम इसे डिनोट कर सकते हैं ऐसे, फर्स्ट टर्म को ए से, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय लेटर ए। सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो वैल्यू हम ऐड करते हैं वही यहाँ पर लिखा है ए प्लस डी, ये बन जाएगी सेकंड टर्म। ऐसे थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 2d, यानी कि कॉमन डिफरेंस अब दो गुना ज़्यादा हो गया है, इसलिए फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ऐसे ए प्लस 3d फोर्थ टर्म, ऐसे ए प्लस 4d, ए प्लस 5d वगैरह, ये आ जाएगा हमें जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस पे हमें अलग से दूसरी वाली एक्सरसाइज करनी है, उस पर अलग वीडियो आएगा जिसमें हम इस वाली फॉर्मूला पे क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक। इसके बाद क्या आता है हमें, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के टाइप्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरे को हम कहते हैं इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप पहली वाली एग्जांपल पे ज़रा गौर कीजिए। यहाँ पर जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 5, 10, 15, 20, यहाँ पर यह फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, क्योंकि इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, सिर्फ 4 टर्म्स है इसमें। और ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर हमेशा लास्ट टर्म आपको ज़रूर दिखाई देगी, चाहे वो दी गई हो या नहीं दी गई हो, लेकिन लास्ट टर्म एग्जिस्ट करती होगी इसमें। जैसे कि यहाँ पर लास्ट टर्म है 20। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी, जिसमें कोई हद नहीं होगा टर्म्स को, उसे हम कहते हैं इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि दूसरी एग्जांपल दी है, इसमें भी यही नंबर है 5, 10, 15, 20, लेकिन ये 3 डॉट्स का मतलब है चलते जा रहा है, नंबर रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप नंबर है। ऐसे इसके बाद आएगा 25, 30 वगैरह, ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। और इस वाली इन्फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कभी भी आपको लास्ट टर्म नहीं पता होगी, क्योंकि ये इन्फिनाइट है, इसमें लास्ट टर्म हो ही नहीं सकती। होपफुली इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। अब हम कुछ एग्जांपल्स देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की। जैसे कि यहाँ पर पहली एक एग्जांपल है, अगर पहली वाली टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस है 3 + 3 है, देन ए पी क्या बन जाएगी। आसान है, यहाँ पर लिखा है ए पी क्या बन जाएगी। पहला नंबर क्या है 6 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कैसे बन जाएगा, इसी को हम 3 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 9, और कॉमन डिफरेंस 3 से ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 12, ऐसे 15, ऐसे 18, 21, 24 एक्स्ट्रा, ये बन जाएगी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी है कि फर्स्ट टर्म है इसमें 6, फर्स्ट टर्म इज 6 क्लियर, और कॉमन डिफरेंस है इसमें -3, यानी कि मैंने अभी कहा था कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकती है। और ये ए बी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, पहला नंबर क्या आएगा 6, फर्स्ट टर्म तो दी है, सेकंड टर्म में 3 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 - 3 = 3। अब और 3 माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा थर्ड टर्म 0, 0 में से और 3 माइनस हो जाएगा -3 बन जाएगा। अब -3 को और -3 हो जाएगा तो -6 बन जाएगा। ऐसे ही ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। और तीसरी एग्जाम्पल है जिसमें पहली वाली टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 0, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बन जाएगी 2, 2, 2, 2, चलते जाओ रे 2, ठीक है। इसमें यह भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें नंबर्स ना तो बढ़ जाते हैं ना तो घट जाते हैं, लेकिन सेम एक सीरीज होती है नंबर्स की जो सेम रहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है। ऐसे नंबर्स में 0
है 0। अब हम और आगे बढ़ते हैं। चलो देख लीजिए आप, व्हेन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज गिवन हाउ वी डिसाइड इट्स एन एपी। अगर हमें नंबर्स का एक लिस्ट दिया गया हो तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ज़रा गौर करो, आसान है। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस होगी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर नहीं होगी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। पहली एग्जांपल 15 12 9 6, इज दिस एन एपी। आपके लिए भी क्वेश्चन है, मेरे लिए भी है। 15 12 9 6 वगैरह। अब इसमें हमें देखना है कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब हम कॉमन डिफरेंस को कैसे फाइंड करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। हम इन नंबर्स को यानी कि सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने लिखा था। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 15, वो कितना आ जाएगा, -3। आगे बढ़िए, 9 माइनस 12 यानी कि a3 माइनस a2 इज इक्वल 9 माइनस 12, ये भी आ जाएगा -3। अब और a4 यानी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इसका वैल्यू देखेंगे हम, ये भी आता है -3। यानी कि सेम वैल्यू से ये नंबर जो है प्रोग्रेस कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पर सेम वैल्यू से। वो सेम वैल्यू क्या है, -3। ये कहलाएगा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करते होगी तो डेफिनेटली द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये भी है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस सीरीज इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो अब कोई एग्जांपल लेते हैं हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया नहीं कि वह हम फाइंड करेंगे। चलो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ ऐसे 2, 4, 6, 9, 13। ये आपको चेक करना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी हो सकती है जब कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगी, वही चेक करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं। a2 माइनस a1 लिखूंगा मैं, वो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2, वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। अब ऐसे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, सी द स्क्रीन, a3 माइनस a2, 6 माइनस 4, वो कितना आ जाएगा, 2। फिलहाल तो ठीक जा रहा है। अब a4 माइनस a3 देखना है हमें, a4 माइनस a3 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 6, वो कितना है, दैट इज 3। अब ये है क्या कॉमन, ये है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नो, दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वाई, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करती होगी, जब कॉमन डिफरेंस होगी ही नहीं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगी, एक सीरीज ऑफ नंबर्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना, इतना क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल 1, आप देख लीजिए आप एग्जाम्पल 1 को। फॉर द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है हमें 3/2, 1, ये दिखा गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करती है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 3/2, 1, 1/2, -1/2, -3/2। राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d। बस इतना लिखना है, पहले टर्म कौन है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस होगा ही ज़रूर। और पहले टर्म क्या है यहाँ पर, a क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म है 3/2, सिंपली लिखना है a इज इक्वल टू 3/2। ये बन गई हमारी कॉमन, ये बन गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकालेंगे, किसी भी सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे या थर्ड नंबर को सेकंड वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, वही कर सकते हैं हम। यहाँ पर है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पर चेक नहीं करना हमें, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ज़रूर होगी। और सेकंड नंबर को हम माइनस करेंगे फर्स्ट नंबर के साथ, जितना आ जाएगा वही है इसमें कॉमन डिफरेंस। अब आपको इतना पता होगा यहाँ पर कैसे करते हैं हम, न्यूमरेटर सेम होगा तो वो लिखेंगे नीचे, और फिर अगर यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही किया मैंने। 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आया, -1। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितनी है, -1। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर हुआ होगा। Example number 2, which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, write the next two terms. इनमें से देखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें दो और टर्म्स यानी कि जो नेक्स्ट टर्म्स होगी वो बतानी होगी क्या वाली है। चलो देख लीजिए पहली वाली एग्जाम्पल, 4, 10, 16, 22। अब मैं सिंपली बताऊंगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 6 पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर और 6 वैल्यू इंक्रीज़ हुआ, फिर 6 इंक्रीज़ हुआ,
मतलब ये क्या है, दिस इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके बाद कौन सी वाली टर्म आ जाएगी, 28 और 6 ऐड हो जाएगा, फिर 6 ऐड हो जाएगा 34, ये वाली दो नेक्स्ट टर्म्स बन जाएगी इस वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। देख लीजिए 1 - 3 - 5, यहाँ पर हमें देखना है कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं। वो हम करेंगे कैसे, सेकंड टर्म को माइनस करेंगे 5, फर्स्ट टर्म वो आ जाएगा -1 -1, यह आ जाएगा -2। अब ऐसे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस और ये वाला -1, फार्मूला का माइनस और ये वाला -1, ये कितना आ जाएगा -3 + 1, ये भी आ जाएगा -2। अब ऐसे ही -5 - -3, ये कितना आ जाएगा -5 + 3, ये भी आ जाएगा -2। यानी कि ये क्या है, दिस इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। और इसमें और दो टर्म्स क्या आ जाएगी, सिंपल यहाँ पर -3 -5 -2 हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा फिर और एक टर्म -7 और लास्ट वाली नहीं, इसके बाद वाली टर्म आ जाएगी -9। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 को। ये वाले एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये माइनस है यहाँ पर, -2, एक मिनट, -2, -2, -2, -2, -2। यहाँ पर सिंपली लगता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए पहले नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद फिर से डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, यानी कि सेम नंबर है ही नहीं। यहाँ पर भी आप खुद चेक कर लीजिएगा कॉमन डिफरेंस है या नहीं। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन किया, ये वाला पार्ट किया, ऐसे ये वाला पार्ट भी कीजिए। मैं यही से एडवांस में कहता हूँ दिस इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब फोर्थ वाली एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये भी नज़र से ही लगता है कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करती तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, 0 है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस है 0, इसके बाद डिफरेंस आ जाती है 1, तो कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज में आज नहीं दिखाने वाला, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा। उस नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करिएगा, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बढ़िया इंशाल्लाह कंटेंट आएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।